वेलकम बैक एवरीवन। सॉलिड स्टेट बैटरीज की रेस में सैमसंग सबसे फायरे प्लेयर्स में से एक बनकर उभरा है और इसकी पायलट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस लैबोरेटरी प्रोटोटाइप्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में बदलने की दिशा में एक अहम कदम आइजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग इन फैसिलिटीज को कैसे बना रहा है, मटेरियल लेवल पर टेक्नोलॉजी कैसे ऑफर्म करती है और डिप्लॉयमेंट का नियर टर्म पाथ कैसा दिख सकता इज। कृपया अभी सब्सक्राइब डिडन। एक सॉलिड स्टेट बैटरी और एक पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी के बीच का मुख्य अंतर इलेक्ट्रोलाइट में होता इज। पारंपरिक सेल्स में अनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से बना एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता इज। ये लिक्विड लिथियम आयनों को चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान कैथोड और एनोड के बीच कैन बीने देते आइसन लेथाटन। ये अस्थिर होते आइसन और डेंड्राइट बना सकते आइसन, जिससे शॉर्ट सर्किट होता इज। सैमसंग का तरीका लिक्विड को एक सॉलिड सल्फाइड या ऑक्साइड आधारित इलेक्ट्रोलाइट से बदल देता आइस। इसका मतलब यह है कि आयन कंडक्शन लिक्विड के बीकैन बी एक क्रिस्टलीय या ओफंच जैसी सामग्री के माध्यम से होता है, जिससे आग लगने का खतरा कम हो कैन बीता है, और डेंड्राइट का वी ऑफिस सीमित हो कैन बीता इज। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एडवांस्ड एनर्जी मटेरियल्स में यह सबूत प्रदर्शित किया कि सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स 10 मिलीसीमेंस प्रति फ्रोमेंटीमीटर तक की कंडक्टिविटी तक पहुंच सकते आईएसएन, जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के बराबर आइस। सैमसंग एसडीआई ने जिस पायलट लाइन की घोषणा की है उसमें इन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट शीट्स को बड़े पैमाने पर प्रेस करने, सिंटरिंग करने और लेयर करने के लिए उपकरण शामिल आईएसएन। यह प्रक्रिया पाउडर सिंथेसिस से शुरू होती है, जहां लिथियम वाले कंपाउंड्स को निष्क्रिय परिस्थितियों में पीसा और मिलाया कैन बीता इज। फिर इन पाउडरों को दबाव और नियंत्रित हीटिंग का उपयोग करके पतली शीट्स में कॉम्पैक्ट दटिया कैन बीता इज। एक बार जब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट फिल्म्स बन कैन बीती ईसन, तो उन्हें पाउच फ्रोमल के समान स्टैक में कैथोड और एनोड लेयर्स के साथ लैमिनेटेड थाटिया कैन बीता इज। लिक्विड सिस्टम के विपरीत इसमें सॉल्वेंट्स को इंजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेथाटन लगातार आयन पाथवे प्राप्त करने के लिए हाई प्रेशर बॉन्डिंग महत्वपूर्ण इज। पायलट लाइन में मशीनीडन फ्रॉमी कंडक्टर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट जैसी सीमती आइसन, जिनमें ग्लो बॉक्स एनक्लोजर, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर चैम्बर और ऑटोमेटेड इसेंडलिंग रोबोट होते आइसन, जो कंटामिनेशन को कम करते आइसन। सैमसंग ने सिल्वर और कार्बन कंपोजिट एनोड को टेस्ट किया है, जो शुद्ध लिथियम मेटल को हटा देता इज। इस इनोवेशन को 2020 में टिचर एनर्जी के एक पेपर में बताया गया वाज। लिथियम को कार्बन मैट्रिक्स में स्प्रेड आकर एनोड वॉल्यूम 1 सस्पेंशन से बचाता है, जो आमतौर पर सेल्स को नुकसान रीच आता इज। कैथोड फॉर्मिस्ट्री निकल टोबाल्ट मैंगनीज ऑक्साइड ही रहती है, आज के हाई एनर्जी लिथियम आयन पैक्स के जैसी। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यह सुनिश्चित करता है कि लिथियम फिलामेंटरी डेंड्राइट बनाए बिना चलता रहे, जो आमतौर पर एक फ्रोम्प्रेटर को छेद देगा। यह लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिस का उपयोग करने वाले सेल्स की तुलना में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और लंबी साइट लाइफ देता इज। लेबोरेटरी ट्रायल्स में साइट लाइफ 1000 से ज्यादा चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स तक बियाज गई, जो शुरुआती वाहन प्रोटोटाइप के लिए ऑफी इज। पायलट लाइन का मकसद कॉइन फ्रॉमल प्रोटोटाइप और बड़े फॉर्मेट वाले सेल्स के बीच के गैप को भरना है, जो गाड़ियों के लिए सही होते आईएसएन। कॉइन फ्रॉमल लेवल पर सैमसंग के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने 1000 से ज्यादा चार्ज साइकिल और 900 वाट घंटे प्रति लीटर एनर्जी डेंसिटी RC9। ये तो लैब के नतीजे आईएसएन लेथाटन इन्हें बड़े पैमाने पर ले कैन बीने के लिए ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चाहिए जो एक जैसी मोटाई बनाए रख सफोन, गंदगी से बचा सफोन और बड़ी इलेक्ट्रोड शीट्स पर हाई प्रेशर बॉन्डिंग कर एसफोन। इसलिए पायलट लाइन में रोल टू रोल टोटिंग, सटीक अलाइनमेंट सिस्टम और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन यूनिट्स शामिल आईएसएन, जो इलेक्ट्रोलाइट शीट्स में दरारें या खाली जगह स्कैन करती आईएसएन। 80% से ज्यादा यील्ड हासिल करना एक जरूरी टारगेट माना कैन बीता है। इससे पहले कि ऑटोमोटिव पार्टनर सप्लाई चेन पर सच में भरोसा कर
SF4। सैमसंग का यह कदम टोयोटा के प्रयासों के समानांतर इज और क्वांटमस फॉर्ब भी। टोयोटा ने घोषणा की है कि 2027 तक वह हाइब्रिड व्हीकलों के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी का लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखती आइस। क्वांटमस फॉर्ब, जिसे फॉक्सवैगन का समर्थन प्राप्त है, ने डीटचर नैनो टेक्नोलॉजी में डेटा पब्लिश किया है, जिसमें एक सिरेमिक फ्रॉम्परेटर के साथ सिर्फ 15 मिनट में 80% तक की फास्ट चार्जिंग RCNI गई इज। इन प्रोग्राम्स की तुलना करके हम अलग अलग मटेरियल चॉइस और डिजाइन स्ट्रेटजीज देख सकते आइसिन। टोयोटा सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स पर OFM कर रहा है, क्वांटमस फॉर्ब ऑक्साइड सिरेमिक पर फोकस करता है, वेनकी सैमसंग सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स को एक यूनिक सिल्वर ऑफरबन एनोड के साथ कंबाइन करता आइस। यह डाइवर्सिटी इंडिकेट करती है कि वायबिलिटी के लिए कई टेक्निकल रूट्स का टेस्ट किया जा रहा आइस। यूनाइटेड स्टेट्स में सॉलिड पावर और ताइवान में प्रोलोगियम भी पायलट लाइन ऑपरेट कर रहे ISN, जिससे सैमसंग के प्रोग्राम पर और भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ कैन बेता आइस। पायलट लाइन को नमी की संवेदनशीलता पर भी ध्यान देना होगा। सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के वाष्प के साथ रिऑनसेट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना सकते ISN, जो जहरीली और संक्षारक होती आइस। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन को कंट्रोल्ड ड्राई रूम्स में करना होगा, जैसा कि आपको सेमीकंडक्टर फैब्स में मिलेगा। सैमसंग को अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस के जरिए ऐसी सुविधाओं का अनुभव है, जिससे उन्हें इक्विपमेंट को अडेप्ट करने में एक एडवांटेज मिलता इज। हर्मेटिकली सील्ड एनवायरनमेंट की जरूरत से लागत और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लिथाटन स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्मेंस पाने के लिए यह जरूरी इज। साउथ कोरिया में सरोफ्री इंफ्रोमेंटिव्स ने सुवन में एडवांस ड्राई रूम फैसिलिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करके लागत का बोझ कम करने में मदद की इज। एक सॉलिड स्टेट फ्रॉमल के OFM करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप बताया जा सकता इज। चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन कैथोड से निकलते आयसान सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लैटिस से होकर गुजरते आयसान और एनोड मैट्रिक्स में इंसर्ट होते आयसन। इलेक्ट्रॉन्स उसी समय बाहरी सतह से फ्लो करते आयसन्स। डिस्चार्ज के दौरान यह प्रोफ्रॉम्स उलट कैन बीटी इज। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट माइफोनिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है ताकि डेंड्राइट्स फैल न सफोरन। इसलिए थर्मल रनवे के समान टैटकिम के बिना भी हाई वोल्टेजेस और एनर्जी डेंसिटीज हासिल की जा सकती ISN। MIT के रिसर्चर्स ने जर्नल ऑफ द इलेक्ट्रोफॉर्मिकल सोसाइटी में बताया कि ठीक से सिंटर्ड सल्फाइड लैटिस में आयन माइग्रेशन रूम टेम्परेचर पर 3 मिलीसीयंस प्रति फ्रोमेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स को टक्कर देता इज। सैमसंग की पायलट लाइन कैपेसिटी फुल स्फोरल बैटरी प्लांट्स की तुलना में कम आइस। शुरुआती प्रोडक्शन गीगावाट घंटों के BA मेगावाट घंटों में मापा जा सकता आइस। हालांकि इसका लक्ष्य तुरंत बड़े पैमाने पर मार्फोर्ड सप्लाई नहीं है, बल्कि इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और इंटीग्रेशन मेथड्स का वेरिफिकेशन इज। एक बार जब विश्वसनीय यील्ड्स दिख कैन बेती आइसन, तो बड़ी फैक्ट्रीज डिजाइन की जा सकती आइसन। यह IT रास्ता है जो लिथियम आयन ने 1990 के दशक में अपनाया था, जब सोनी ने लैबोरेटरी प्रोटोटाइप से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पैक्स में शिफ्टेड किया था, इससे पहले कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकलों के लिए स्फोरलिंग डेड। 2026 के डेमोन्स्ट्रेशन पैक्स सैमसंग के लिए हुंडई और BMW जैसे ऑटोमोटिव पार्टनर्स को रिलायबलता RC लाने के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन विल बी। कन्वेंशनल लिथियम आयन की तुलना में सॉलिड स्टेट सेल्स वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी में 20 से 50% का सुधार करते आइसन। वे ज्यादा वोल्टेजेस पर भी सेफली ऑफम कर सकते आइसन, जिससे कम कूलिंग सिस्टम्स के साथ ज्यादा सरल पैक डिजाइन बन पाते आइसन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसका मतलब है या तो ज्यादा रेंज या उतनी ही रेंज के लिए छोटे बैटरी पैक। एविएशन में जहां वजन बहुत जरूरी है, सॉलिड स्टेट रीजनल एयरक्राफ्ट को हाइब्रिड या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन अपनाने में मदद कर सकता इज। यूरोपियन कमीशन ने ऐसे एप्लीकेशंस की खोज के लिए बैटरी 2030 प्लस इनिशिएटिव के तहत कई प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी में एविएशन पैक्स के लिए पायलट स्टडीज भी शामिल आइसन।
लिमिटेशंस की बात डाइडन तो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट अभी भी एक कंसर्न बनी हुई इस ग्रेफाइट के मूव ऑफेबल सिल्वर ऑफी महंगा होता है, इसलिए सैमसंग का सिल्वर ऑफरबन कंपोजिट एनोड का इस्तेमाल मास प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। साइथेटल लाइफ इंटरफेशियल स्टेबिलिटी पर भी ऑफी डिपेंड करती इस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी माइक्रो क्रैक्स बन सकते आईसिंग, जो समय के साथ रेजिस्टेंस बढ़ाते आईसिंग। ETH ज्यूरिक की रिसर्च जो साइंस एडवांफ्रॉम्स में पब्लिश हुई है ने सीन आया है कि लिथियम फॉस्फेट्स जैसी इंटरफेस टोटिंग्स स्टेबिलिटी को बेहतर कर सकती आईएसएन। सैमसंग को शायद इन टोटिंग्स को अपनी पायलट लाइन में शामिल करना होगा। अगर वे इसमें सफल होते आईएसएन तो साइथेटल लाइफ 2000 से 3000 साइकिल्स तक पहुंच सकती है, जो 10 साल से ज्यादा की व्हीकल वारंटी के लिए डेफिनेटली पर्याप्त इज। थर्मल मैनेजमेंट एक और बात है जिस पर विचार करना चाहिए। वेन की सॉलिड स्टेट सेल्स में आग लगने की संभावना कम होती है, फिर भी अगर तापमान एक जैसा नहीं है तो उनमें असमान करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता इज। इसका मतलब है कि बेहतर पैक लेवल इंजीनियरिंग की जरूरत इज। LG एनर्जी सॉल्यूशन जैसी कंपनियां सॉलिड स्टेट पैक्स के 3 डायमेंशनल थर्मल मॉडलिंग के साथ वंस एक्सपेरिमेंट कर रही आईएसएन। सैमसंग की पायलट लाइन में साइकिलिंग के दौरान डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्रॉमंसर इंटीग्रेशन शामिल है, ताकि वे अपने थर्मल डिजाइन को बेहतर बना सकें। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे पायलट प्रोडक्शन लाइडाइडन सिस्टम लेवल के इश्यूज के लिए टेस्ट बेड के रूप में OFM करती आईएसएन, जो सिर्फ फॉर्मल फॉर्मिस्ट्री से कहीं ज्यादा आईएसएन। अप्लाइड एनर्जी जैसे जर्नल्स ने सिमुलेशन मॉडल पब्लिश थटे आईएसएन, जो सिनाते आईएसएन कि कैसे छोटे तापमान ग्रेडियंट्स भी सॉलिड स्टेट सिस्टम में तेजी से डिग्रेडेशन का ओफरण बन सकते आईएसएन। पॉलिसी सपोर्ट भी इसमें एक भूमिका निभाता इज। साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी ने सॉलिड स्टेट बैटरीज को एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के रूप में डेजिग्नेट थटिया इज। गवर्नमेंट फंडिंग सैमसंग जैसी कंपनीज को पायलट लाइंस बनाने में हेल्प करती है, बिना पूरा फाइनेंशियल रिस्क खुद उठाए। ऐसे ही प्रोग्राम्स कैन बी पान में भी आईएसएन, जहां मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री टोयोटा और पैनासोनिक को उनके डेवलपमेंट एफर्ट्स में सपोर्ट करती आईज। यूरोप में यूरोपियन बैटरी अलायंस क्वांटमस्फोप और नॉर्थ वोल्ट जैसी कंपनीज को सॉलिड स्टेट रिसर्च के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करता इज। ये प्रोग्राम्स सीनाते आइजन की गवर्नेंस सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी को एनर्जी इंडिपेंडेंस और व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मानती आइसन्स। पुरानी जनरेशन की बैटरी जैसे निकल मेटल हाइड्राइड और शुरुआती लिथियम आयन एक अच्छी तुलना पेश करती आईएसएन। निकल मेटल हाइड्राइड मजबूत थी, लेथाटन एनर्जी डेंसिटी में सीमित थी। शुरुआती लिथियम आयन ने ज्यादा एनर्जी दी, लेथाटन इसमें सुरक्षा की समस्याएं थीं, जब तक कि बेहतर फ्रम्परेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स डेवलप नहीं हुए। सॉलिड स्टेट बैटरियां इस प्रोग्रेशन में अगला कदम आईएसएन। वे पिछली फॉर्मिस्ट्री से मिले सबक पर बनी आईएसएन, वेन की मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल में नई चुनौतियां पेश करती आईएसएन। इस कॉन्टेक्स्ट को समझकर हम देख सकते आईएसएन कि पायलट लाइडिडन कॉन्फ्रॉम्ट और मार्फोर्ट के बीच जरूरी ब्रिज क्यों आईएसएन। ट्रांजिशन पीरियड्स में अक्सर पेशेंस की जरूरत होती है, जैसा कि लिथियम आयन के लंबे अडॉप्शन कर्व ने सीनाया आईज। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सॉलिड स्टेट बैटरीज सिंपल पैक डिजाइन्स के जरिए लॉन्ग टर्म में कॉस्ट्स कम कर सकती आईसिंग और उनकी सर्विस लाइफ भी ज्यादा हो सकती इस। अगर पैक्स आज की लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में डबल साइकिल्स तक चलते आईसिंग, तो एक व्हीकल की लाइफ टाइम में कम रिप्लेसमेंट्स की जरूरत होगी। इससे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो कैन बीटी इज। फ्लीट ऑपरेटर्स और एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइडर्स साइकिल लाइफ को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते इसिंग। IEEE स्पेक्ट्रम की स्टडी से पता चला है कि एक बार मैन्युफैक्चरिंग यील्ड स्टेबल हो, कैन बीने पर किलोवाट आवर कॉस्ट लिक्विड लिथियम आयन से कम हो सकती इज। हालांकि यह स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की इनिशियल कैपिटल कॉस्ट्स को ओवरकम करने और सल्फाइड पाउडर्स के लिए सप्लाई चेन्स डेवलप करने पर डिपेंड करता इज। कंपटीशन बहुत इंटेंस इज। टोयोटा, क्वांटमस्केप और सैमसंग के अलावा
यूनाइटेड स्टेट्स में सॉलिड पावर और ताइवान में प्रोलोजियम जैसी और भी कंपनियां आइसन, जो पायलट लाइंस बना रही आइसन। सॉलिड पावर ने फोर्ड और BMW को इवैल्यूएशन के लिए सेल्स सप्लाई दटे आइसन, और प्रोलोजियम ने मर्सिडीज बेंज के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन पैक्स प्रोवाइड करने के लिए अग्रीमेंट साइन दटे आइसन। यह ग्लोबल कंपटीशन बताता है कि कई कंपनियां एक साथ डिमॉन्स्ट्रेशन तक पहुंच सकती। आइसन लेथाटन मटेरियल चॉइसेस में डिफरेंसेस यह तय डिडंगे कि कौन सबसे इफेक्टिवली स्केल कर सकता इज। सैमसंग का एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जिससे प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस ऑटोमेशन को स्केल करने में मदद मिल सकती इज। एकेडमिक कोलैबोरेशन अभी भी इम्पोर्टेंट है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स को इन्वेस्टिगेट किया है, जबकि स्टैनफोर्ड की टीम्स ने पॉलीमर कंपोजिट इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सप्लोर किए हैं। ऑल्दो सैमसंग सल्फाइड्स पर फोकस करता है, रिसर्च का क्रॉस फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करता है। नेचर नैनो टेक्नोलॉजी और जर्नल ऑफ पावर सोर्सेज जैसे जर्नल्स अक्सर कंपैरेटिव स्टडीज पब्लिश करते हैं, जो इंडस्ट्री को अपने डिजाइन्स को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल रिसर्च का फायदा उठाकर कंपनीज फेल्ड अप्रोचेस को रिपीट करने से बच जाती हैं और प्रॉमिसिंग न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकती हैं। कोऑपरेटिव रिसर्च एग्रीमेंट्स के लेट 20s में एक्सपैंड होने की उम्मीद है। मीडियम टर्म इम्प्लीफोर्शंस गाड़ियों से कहीं फायरे तक कैन बीट दी आइसन। ग्रिड स्टोरेज एक और पोटेंशियल एप्लीफोर्शन इज। फ्लो बैटरीज और आयरन एयर सिस्टम्स मल्टी डे स्टोरेज के लिए डेवलप थटे जा रहे आइसन लेथाटन सॉलिड स्टेट सेल्स डेली साइक्लिंग एप्लीफोर्शंस के लिए हाई साइथैटल लाइफ ऑफर कर सकते आईएसएन। अगर साइथैटल लाइफ 5000 से 10,000 साइकिल्स तक पहुंच कैन बीती है, तो सॉलिड स्टेट पैक्स कमर्शियल बिल्डिंग्स या रिन्यूएबल एनर्जी फार्म्स में OFM आ सकते आइसन। इसलिए पायलट लाइंस को फॉर्मल व्हीकल पैक फॉर्मेट्स पर ही नहीं, बल्कि स्टेशनरी यूज के लिए मॉड्यूलर पैक्स पर भी विचार करना चाहिए। सैमसंग ने पहले ही दोनों मार्फोर्ड्स में इंटरेस्ट सीनाया इज। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर अडॉप्शन अर्ली 2030s में शुरू हो सकता है अगर कॉस्ट्स कम हो कैन बी। तो आखिर में सैमसंग की सॉलिड स्टेट बैटरी पायलट लाइंस एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी को स्केल करने की दिशा में एक अहम कदम इज। लेबोरेटरी कॉइन सेल्स से पायलट स्केल शीट प्रोसेसिंग तक का यह सफर रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंजेस को टैकल करने में मदद करता इज। सैमसंग के अप्रोच को टोयोटा, क्वांटमस्केप, सॉलिड पावर और बाकी कंपनियों से कंपेयर करने पर हमें कंपीटिंग मटेरियल्स और स्ट्रेटजीज का एक पूरा लैंडस्केप सीनता इज। गवर्नमेंट सपोर्ट, एकेडमिक रिसर्च और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सब मिलकर सॉलिड स्टेट डिप्लॉयमेंट को लेट 20s में पॉसिबल बना रहे आइसन। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब डीडन।